आई एम विनीत फॉर जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा कि डेटा किस प्रकार का होता है, हम उसे कैसे कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कुछ वार्म अप क्वेश्चंस। अगर आप चाहें तो यहाँ अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर्स बाद में मैच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन डेटा एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि हमें ये जो डेटा दिया गया है टेबल की फॉर्म में, हमें इसको स्टडी करना है और उसके बाद हमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन डेटा क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं आपको दिन और यहाँ दिए गए हैं मोबाइल सोल्ड। हो सकता है ये किसी दुकान का डेटा हो कि एक दिन में उस दुकान से कितने मोबाइल बेचे गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज द सेल मैक्सिमम। यहाँ पे हमें ये बताना है कि किस दिन सबसे ज़्यादा मोबाइल बेचे गए हैं। तो अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो दिन है हमारा सैटरडे और सैटरडे को बेचे गए हैं 60 मोबाइल। अब उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फाइंड द टोटल सेल्स ड्यूरिंग द वीक। यानी कि हमको पूरे हफ्ते के दौरान जितनी भी टोटल सेल हुई है वह पता करनी है। तो अगर हम इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 307 मोबाइल्स। यानी इस पूरे हफ्ते के दौरान 307 मोबाइल्स बेचे गए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज सेल ऑफ द वीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एवरेज निकालने के लिए हम इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे सबसे पहले, जो कि है 307, और फिर डिवाइड करेंगे जितने नंबर हैं। यानी कि हमारे पास 7 नंबर हैं क्योंकि हम 7 दिन का डेटा निकाल रहे हैं। तो जब हम 360 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 43.85। ये आ गई हमारी एवरेज सेल। अब क्योंकि हम मोबाइल्स बेच रहे हैं तो हम 43.85 मोबाइल्स नहीं बेच सकते, इसीलिए हम इसे राउंड डाउन करेंगे और हमारा एवरेज आएगा 43। नाउ अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। ऑन हाउ मेनी डेज ऑफ द वीक वाज द सेल अबव द एवरेज सेल। हफ्ते के कितने दिन हमने एवरेज से ज़्यादा मोबाइल बेचे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो हैं 4 दिन, जिस दिन हमने 43 यानी एवरेज सेल से ज़्यादा मोबाइल बेचे हैं। तो पहला दिन है मंडे जिस दिन हमने बेचे हैं 50। अगला दिन है ट्यूसडे जिस दिन हमने बेचे हैं 45 मोबाइल। उसके बाद हमने थर्सडे को बेचे हैं 55 मोबाइल और सैटरडे को बेचे हैं 60 मोबाइल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है 4 दिन। आइए आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम देखते हैं कि हम डेटा को कितने तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डेटा को हम इन तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरा है सर्वे। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में होता क्या है कि इन दिस अप्रोच वी जनरली फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और ऑब्जेक्ट एंड वी मेक अ स्टोरेज ऑफ दोज वैल्यूज़। इस तरीके में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में या उनकी वैल्यूज़ के बारे में या किसी एक ही चीज़ की वैल्यूज़ के बारे में, और फिर हम उस सारे डेटा को स्टोर करते हैं अपने पास या लिख लेते हैं। नाउ दिस इज़ नोन एज द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर आप किसी दुकान पे कि कितने शैम्पू बेचे जाते हैं और लोग कितने शैम्पू और किस किस कीमत के शैम्पू खरीदते हैं, तो अगर आप वो सारा डेटा देख रहे हैं दुकान में बैठ के तो वो आप कहेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल भी है, यू वॉन्ट टू फाइंड हाउ मेनी कार्स पास बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ रोड इन अ 10 मिनट इंटरवल। तो अगर आपको पता करना है कि किसी एक जगह से 10 मिनट में कितनी कारें गुजरती हैं, तो उसको आप कैसे पास कर सकते हैं, उसको आप कैसे देख सकते हैं या उसका डेटा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। यू स्टैंड नियर दैट पॉइंट ऑन द रोड एंड काउंट द कार्स दैट पास बाय। आप वहाँ खड़े हो सकते हैं और देख सकते हैं कि 10 मिनट में कितनी कारें पास हुई हैं। इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को और अपने पास डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा आता है सर्वे। इन सर्वे प्रोसेस वी जनरली मेक सम क्वेश्चंस एंड देन फाइंड आउट द आंसर्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड देन रेक्टिफाई इफ़ नीडेड
एंड फाइनली प्रेजेंट द रिज़ल्ट। तो इसमें आपके पास एक क्वेश्चनेयर होता है जिसमें कि आपने कुछ सवाल पूछे हुए होते हैं लोगों से, और उसके बाद आप उन आंसर्स को फाइंड करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और अगर उनमें कुछ ज़रूरत होती है तो सुधार करते हैं, और उसके बाद आप अपना फाइनल रिज़ल्ट प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, सर्वे ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ पीपल हुज फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल। सो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के उन लोगों के बारे में सर्वे करना है जिनको फुटबॉल पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे कि विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। सो कुछ लोगों का हो सकता है कि एक से ज़्यादा फेवरेट स्पोर्ट हो, तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं कि विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट। और उसके बाद देन आस्क दीज क्वेश्चंस टू डिफरेंट पीपल एंड स्टोर देयर आंसर्स इन अ टेबल। सो उसके बाद आप इन सब जितने भी लोगों के आपने जवाब लिए हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं और एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट को। सो जैसे कि एग्जांपल ये रहा, मान लीजिए इंडिया में फ़ुटबॉल पसंद है 30,000 लोगों को, अमेरिका में 40,000 लोगों को, और इसी तरीके की आप देख सकते हैं बाकी कंट्रीज़ और उनका डेटा। सो हेयर इन द अबव टेबल वी हैव अरेंज द रिसीव्ड आंसर सिस्टमेटिकली। जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी लोगों ने आंसर्स दिए हैं वो सब इस टेबल में अरेंज्ड हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। सो पहला कॉलम है कंट्रीज़ के लिए, दूसरा कॉलम है फेवरेट गेम के लिए, जो हमने यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल रखा है क्योंकि हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए था, और तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ़ पीपल जिनको फुटबॉल पसंद है। तो अब इसी पे बेस आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो यहाँ वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और बाद में अपने आंसर्स मैच करना मत भूलिएगा। ये रहे आपके लिए आंसर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर प्लीज़ विजिट justtutors.com।